भारत में हर वर्ष कई स्टूडेंट्स नीट एग्जाम देते हैं ताकि वे एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष के विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन ले सकें। पर जब से एम्स और जिपमर को नीट में मिला दिया गया है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में कंपटीशन का स्तर और बढ़ गया है। इसलिए नीट आकांक्षी अब नीट एग्जाम के बिना किए जा सकने वाले मेडिकल कोर्सेज के विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। तो आज हम उन्हीं विकल्पों की बात करते हैं जहां मेडिकल कोर्सेज करने के इच्छुक अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, वह भी बिना बेहतर रिजल्ट लाए। ध्यान रहे कि इन वैकल्पिक कोर्सेज को करने के बाद आप एमबीबीएस डॉक्टर तो नहीं कहलाएंगे, पर इसके अलावा अगर आप विदेश में से मेडिकल की पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो आपको कोर्स समाप्ति पर भारत में प्रैक्टिस करने के लिए प्रवेश परीक्षा भी देनी होगी, जिसमें सफलता का प्रतिशत 20 से भी कम है। अच्छी बात यह है कि इन वैकल्पिक कोर्सेज के कई लाभ भी हैं, जिनमें से एक अच्छे वेतन वाली नौकरी भी शामिल। चलिए देखते हैं कौन सा करियर विकल्प आपको आकर्षित करता है। कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को दिल और ब्लड वेसल संबंधित बीमारियों के निदान और उपचार में सहायता करते हैं। वे रोगियों पर परीक्षण, अल्ट्रासाउंड और अन्य हार्ट रिलेटेड एग्जामिनेशन भी करते हैं तथा उनकी फाइलों की समीक्षा और निगरानी भी करते हैं। वे अस्पतालों और क्लिनिकों के साथ साथ डायग्नोस्टिक लैब्स में भी कार्य कर सकते हैं। इस क्षेत्र में जुड़ने के लिए आपको 4 वर्ष का बीएससी कार्डियक या कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी कोर्स में प्रवेश लेना होगा। फॉरेंसिक साइंस एक इन्वेस्टिगेटिव वोकेशनल फील्ड है जो साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल कर क्रिमिनल मामलों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ताकि सही न्याय हो सके। आप इस कोर्स को करने के लिए बीएससी फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं। एमएससी करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट ये उन मरीजों की देखभाल करते हैं जिन्हें सांस लेने की समस्या या पल्मोनरी सिस्टम से संबंधित समस्याएं होती हैं। इनके कार्य क्षेत्र में ट्रॉमा रोगियों को जीवन रक्षक देखभाल देना भी शामिल है। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट गंभीर देखभाल वाले अस्पताल और क्लिनिकों में काम कर सकते हैं, जैसे आईसीयू, नीटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स इत्यादि। इस प्रोफेशन में अगर आपकी रुचि है तो आपको बैचलर ऑफ रेस्पिरेटरी थेरेपी का 4 वर्ष का कोर्स करना पड़ सकता है। परफ्यूजनिस्ट ये उन प्रोफेशनल्स को कहा जाता है जो ऑपरेशन थिएटर में मशीनों को कैसे संचालित किया जाए और सर्जिकल प्रक्रियाओं के दौरान मरीजों को कैसे जीवित रखा जाए इसकी जानकारी रखते हैं। परफ्यूजनिस्ट विशेषज्ञ सर्जन्स और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ बातचीत करते हैं ताकि उन्हें महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रक्रियाओं में सीधे मदद मिल सके। वे अस्पतालों और नैदानिक केंद्रों में काम कर सकते हैं। इस विशेष कोर्स के लिए 3 से 4 वर्ष का बैचलर ऑफ परफ्यूजन टेक्नोलॉजी या बीएससी कार्डियो पल्मोनरी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी से जुड़ना होगा। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक नया क्षेत्र है। वे बीमारियों के कारण समाधान विकसित करने या उन्हें समझने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से दवाओं के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिए बीमारियों का पता सही समय पर लगने के लिए उपकरणों की जरूरत पड़ती है। मानव शरीर से संबंधित उपकरणों का उपयोग करने में भले ही आसान हो, लेकिन उनकी बनावट तथा वे जिस तरह से कार्य करते हैं वह बहुत जटिल होती है। साथ ही ऐसे उपकरणों के प्रयोग से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव न हो, इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। इसलिए ऐसे उपकरणों की बनावट के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल इन 2 अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी की एक साथ जरूरत पड़ती है। इसलिए इन उपकरणों के लिए ऐसे लोगों की भी जरूरत पड़ती है जिन्हें इन दोनों विषयों की जानकारी हो। ऐसे लोगों को बायोमेडिकल इंजीनियर्स कहा जाता है। इसके लिए आप 4 वर्ष का बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। साइटोजेनेटिक्स डीएनए का विश्लेषण कर आनुवांशिकी विकारों और रोगों का पता लगाते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगाने के लिए वे माइक्रोस्कोपी, फोटोग्राफी, डीएनए तकनीक आदि का उपयोग करते हैं। भारत में यह एक उभरता क्षेत्र है। साइटोलॉजिस्ट अस्पतालों, क्लिनिकों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में काम करते हैं। इनके कार्य में अजन्मे शिशुओं और अन्य रोगियों पर परीक्षण भी शामिल है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञता मास्टर स्तर पर ही मिलती है। इसके लिए आपको बीएससी जेनेटिक्स या बीएससी बायोटेक्नोलॉजीज के 3 वर्ष का कोर्स करना अनिवार्य है। ऑप्टोमेट्रिस्ट इन प्रोफेशनल्स का संबंध आपकी आंखों के देखभाल से है। यह प्रतिदिन यह सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं कि आपकी दृष्टि कितनी अच्छी है और जरूरत पड़ने पर सर्जरी की भी सलाह देते हैं। इस प्रोफेशन से जुड़ने के लिए आपको 3 वर्ष का बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री या विजन साइंस डिग्री में दाखिला लेना होगा।
साइकोलॉजिस्ट लोगों के मेडिकल, साइको एनालिसिस और अन्य एग्जामिनेशंस के माध्यम से उनके जीवन और मेंटल हेल्थ में सुधार लाने में सहायता करते हैं। वे डायग्नोसिस कर उपयुक्त दवा का सुझाव भी दे सकते हैं। मनोवैज्ञानिक अस्पतालों, क्लिनिकों, स्कूलों आदि में काम कर सकते हैं या स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकते हैं। इस कार्य क्षेत्र के लिए आपका 3 वर्षीय बैचलर इन साइकोलॉजी अनिवार्य है। इस पेशे के लिए उपयुक्त अथॉरिटी से लाइसेंस जरूर प्राप्त करना चाहिए। फिजियोथेरेपी। फिजिकल थेरेपिस्ट एक आनुवांशिकी दोष या किसी बीमारी या दुर्घटना के फलस्वरूप होने वाले दोष के कारण अक्षम हो जाने के बाद रोगियों के पुनर्वास और पुनर्प्राप्ति में चिकित्सकों की सहायता करते हैं। वे रोगियों को दर्द से राहत दिलाने में और उन्हें गंभीर शारीरिक बीमारियों से उबरने में भी मदद करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए जरूरी है फिजियोथेरेपी में BPT, बैचलर ऑफ साइंस, जो कि 4 वर्ष की अवधि का है, करना आवश्यक रहेगा। इसके साथ ही उम्मीदवारों को अखिल भारतीय फिजियोथेरेपी एसोसिएशन या संबंधित राज्य के स्टेट फिजियोथेरेपी एसोसिएशन से पंजीकृत होना चाहिए। उम्मीद है अब आपके लिए यह सुनिश्चित करना आसान हो गया कि आप किस तरफ जाना चाहेंगे। आपको हमारी ओर से आपकी चॉइस के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आशा है इस वीडियो से लाभ होगा। YouTube पर लाइक का बटन अवश्य दबाएं और उन सबके साथ जरूर शेयर करें जो इससे लाभ उठा सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार पा सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।